गाइस, दिस इज सात्विक जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में। क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? ये कोई न्यूटन का प्रिंसिपल नहीं है, कोई फिजिक्स का प्रिंसिपल नहीं है। इट इज अ जनरल लॉ ऑफ साइकोलॉजी। इट इज ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी एंड योर सबकॉन्शियस माइंड। सो in this video I will discuss about how to do it and what are those things that you don't follow. Because of those things it doesn't work for you. ऑलरेडी इतना इंटरनेट पर इसके ऊपर बहुत कंटेंट है, यूट्यूब पर वीडियोस हैं और गूगल पर कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर अपनी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, बट पता नहीं फिर भी इस टॉपिक पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं लोग। They don't know the proper method of law of attraction and how it works and बहुत negative बातें भी हैं इसके लिए। Because many people say कि it is all about daydreaming. It is all about daydreaming. आप पूरे दिन बैठ के सिर्फ ड्रीम करते रहो अपने गोल्स के बारे में, कुछ काम मत करो। ऐसा कहीं नहीं लिखा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं कहता कि मेरे को फॉलो करो और मैं कहता हूँ कि सिर्फ अपने गोल को ड्रीम करते रहो, उसको विजुलाइज करते रहो और एक दिन वो गोल सच हो जाएगा। BMW को बार बार अपने दिमाग में ड्रीम करने से, पागलों की तरह उसको चाहने से कि मुझे चाहिए, ऐसे करने से नहीं मिलेगी। एक्शंस तो लेने पड़ेंगे, बट इट वर्क्स इन अ वे दैट इट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी। आपसे कोई गलती ना हो, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कम कर देता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, और अश्योर करता है कि आफ्टर सम टाइम यू अचीव योर गोल, यू कंप्लीट योर गोल। बस यही वर्क है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। इसका टाइम जानते हैं कि किस टाइम पर ये बेस्ट वर्क करता है। इसका बेस्ट टाइम होता है वो टाइम जब आपका कॉन्शियस माइंड बहुत स्लो डाउन हो जाए, बहुत शांत हो जाए, उसके अंदर थॉट्स आना जाना बंद कर दे। बिकॉज दिस टाइम इज दैट टाइम व्हेन योर अनकॉन्शियस माइंड वर्क्स। उस समय अनकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत होती है और उस समय अगर आप उसको कुछ समझाते हो, उसके अंदर कुछ फिक्स करते हो, कुछ प्रोग्रामिंग करते हो, तो उस प्रोग्रामिंग को बहुत जल्दी अपने अंदर चिपका लेता है, अपने अंदर बैठा लेता है और आपसे वही काम करवाता है जिससे वो जो प्रोग्रामिंग हुई है वो सक्सेसफुल हो जाए। अगर उसके अंदर आपने ये बैठा दिया कि क्राइम बैठा दिया, तो गाइस चाह करके भी आप क्राइम इग्नोर नहीं कर पाओगे, आप क्राइम क्रिएट करोगे। इसीलिए काउंसलिंग करवाते हैं लोग क्रिमिनल्स की और ये सब होता है, इसीलिए होता है बिकॉज इट इज ऑल अबाउट योर अनकॉन्शियस माइंड। वही सबसे बड़ी पावर है, उसकी पावर के ऊपर कोई पावर नहीं है एंड यू कांट कंट्रोल इट। यू कैन ओनली व्हेन यू कैन प्रोग्राम इट। यू आर दीज आइज कैन प्रोग्राम इट। अब जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो आप बार बार जिसके बारे में सोचते हो, वही प्रोग्राम है आपके अनकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है और ये प्रूवन बात है। पॉइंट पर आते हैं कि किस टाइम पर उसको करना चाहिए। उस टाइम पर जब आपका कॉन्शियस माइंड एकदम स्लो डाउन हो, एकदम रेस्टिंग स्टेज में। इस टाइप के स्टेजेस 2 बार क्रिएट होती हैं जनरली आपके रूटीन में। जब आप सुबह उठते हो, अगर आप सुबह बहुत जल्दी उठते हो, आपके फैमिली मेंबर्स उस टाइम पर नहीं उठते हैं और एकदम घर में शांति होती है, आप बैठ जाओ मेडिटेशन करने के लिए। 15 to 20 मिनट्स तक मेडिटेशन करने के बाद जब आपका माइंड एकदम शांत हो जाए, जब एकदम उसके अंदर थॉट्स आना जाना बंद हो जाए, at this point of time you think about your goal, feel it in a manner that you have achieved it. Simple example लेते हैं that you are dreaming for a BMW car, for a Lamborghini or any other luxurious car. Okay, आप फील करो कि आप BMW के अंदर बैठे हुए, वो आपको मिल चुकी है। आप फीलिंग के अंदर ये फीलिंग लो कि आप याद करो, बैठ करके सोचो कि मैंने कितना स्ट्रगल किया इसके लिए एंड बहुत खुश फील कर रहे हो आप उस ड्रीम में, ऐसा फील करो। इस टाइम पर आपका माइंड एकदम मोटिवेट हो जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड में बात छप जाएगी, उसको समझ में आ जाएगा कि मेरे मास्टर को क्या चाहिए। अब वो आपसे वो सारे काम कराएगा जिससे आप BMW कार को अचीव कर सको। इतना ही सिंपल है बस।
और ये काम आपको रोज करना है। इस बिलीफ के साथ करना है कि मेरा काम हो रहा है। इस बिलीफ के साथ करना है कि मैं जो भी कर रहा हूं वो एक एक स्टेप मुझे आगे ले जा रहा है, उस गोल के पास लेकर जा रहा है। एक टाइम ये हो गया। दूसरा टाइम को मैं खुद फॉलो करता हूं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स शुड फॉलो इट। क्योंकि रात के टाइम पर जब आप सोने जाते हो उस टाइम पर आप स्लीपिंग से पहले का ही टाइम होता है। बिल्कुल आप सोने की कोशिश करते हो, अपनी आईज क्लोज कर लेते हो। उस समय आपके कॉन्शियस माइंड को पता चल जाता है कि अब मेरे मास्टर को सोना है। ओके, तो अब वो भी सोने की स्टेज में जाता है, वो रेस्टिंग स्टेज में जाता है। बट आपका अनकॉन्शियस माइंड नहीं सोता है। आपका अनकॉन्शियस माइंड बिल्कुल नहीं सोता है। वो उसकी पावर बढ़ जाती है जब आपका कॉन्शियस माइंड सोने लगता है। पूरा दिन कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड को पर हावी रहता है, क्योंकि उसी का काम पूरे दिन। इस टाइम पर जब कॉन्शियस माइंड सोने वाला होता है, उस टाइम पर आप ये सोचो, अगेन स्टार्ट द सेम थिंग, रिपीट द सेम थिंग। यू कैन डू इट ट्वाइस अ डे इफ यू स्लीप वेरी लेस, है ना। उस वापस से ड्रीम करो, मैं बैठा हूँ BMW में और मैंने कितने स्ट्रगल करा था, मुझे BMW मिली है। और एक टाइम पीरियड फिक्स कर लो, 2 इयर्स के बाद मैं BMW चला रहा हूँगा। आपके माइंड की प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाएगी। आपका अनकॉन्शियस माइंड को एक डायरेक्शन मिल जाएगा, जिस डायरेक्शन में वो अपनी सारी पावर, अपना सारा पोटेंशियल डायरेक्ट कर सकता है। दिस इज द मेन रीजन ऑफ power of visualization of your goal of law of attraction. Most of the successful people do this when they were not, and even when they are successful, they do it. They follow it now also. They visualize the future plans. They visualize future goals. एक रियल एस्टेट ओनर का एग्जांपल है, तो एक रियल एस्टेट ओनर जिसके ऑलरेडी 8 मकान है, ऑलरेडी 8 प्रॉपर्टीज है उसके पास, एक मिलेनियर है, वो अपने नेक्स्ट 9th होम के बारे में अब विजुलाइज करेगा, डेली विजुलाइज करेगा, ड्रीम करेगा। तो उसका सारा एक्शन, उसका सारा एक्सपीरियंस इसी काम में लग जाएगा कि अब मेरे मास्टर को नवा घर चाहिए, अब मेरे मास्टर को 9th हाउस चाहिए, अपने रियल एस्टेट में 9th हाउस ऐड करना है। तो मैं अपने मास्टर से वो सारे काम कराऊंगा जिससे वो उसको अचीव कर सके। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो गाइस, डू इट इन द वेरी सिंपल एंड वेरी बेनिफिशियल वे। और ये बेनिफिशियल तभी होगा जब इस बिलीफ के साथ आप करोगे कि ये हो रहा है। अगर आपने 2-3 दिन बाद सोच लिया कुछ नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज सेम, जो 2 दिन पहले था वही आज भी है, तो गाइस इट विल नॉट वर्क इन फ्यूचर ऑल्सो। आप अपने अंदर इस बात को बैठा लोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता, ये बेकार है। तो जब आप कोशिश भी करोगे तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगेन आपने प्रोग्रामिंग कर दी। सो और इट इज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, निकोलस टेस्ला ने बोला था कि इफ यू वांट टू नो ईच एंड एवरी सीक्रेट, सॉल्व ईच एंड एवरी मिस्ट्री ऑफ दिस यूनिवर्स, देन थिंक इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन क्यों बोला था? बिकॉज इट इज द बेसिक ऑफ एवरीथिंग। एटम्स के अंदर फ्रीक्वेंसी तो होती है। आपको कोई भी चीज जो रेस्ट में दिख रही है वो रेस्ट में नहीं है, उसके अंदर सारे एटम्स आपस में हिल रहे हैं। एक पानी, ग्लास में जो पानी रखा होता है वो स्थिर दिख रहा होगा आपको, लेकिन स्थिर है नहीं। एटम्स हिल रहे होते हैं, कंटिन्यूसली जर्क कर रहे होते हैं, उससे फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, उससे वाइब्रेशन क्रिएट होती है, साउंड भी क्रिएट होती है। वो आप सुन नहीं सकते बट होती है। वाइब्रेशन जहां पर होगी वहां साउंड होगा। सो इसीलिए ये बेसिक है, हर मैटर का बेसिक है। इसलिए उन्होंने इस पर जोर दिया कि फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस की टर्म्स में आप सोचें। इट इज लाइक अगर आप रेडियो ऑन करते हो तो किसी चैनल पर डिस्टरबेंस होता है, किसी चैनल पर सॉन्ग होता है आपका, किसी चैनल पर क्लियर म्यूजिक आ रहा होता है, किसी पर नहीं आ रहा होता है, तो आप चैनल चेंज करते हो। तो आप क्या कर रहे होते हो पता है आपको? आप अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी को एक प्रॉपर जो चैनल पर गाना बज रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हो। 99.8 वाले चैनल पर अगर गाना बज रहा है तो अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी आप 99.8 कर देते हो। फ्रीक्वेंसी मैच and you enjoy the song. In the same way, subconscious mind also, that unconscious mind also
वर्क्स इन द सेम वे। वो भी अपनी फ्रिक्वेंसी को, अपनी मास्टर की एटम्स, अपने मास्टर के ऑरा की जो फ्रिक्वेंसी है उसको अपने फ्यूचर गोल जो आप ड्रीम कर रहे हो उससे मैच करवा देता है। रोज ये काम करता है, रोज मैचिंग करवाता है, रोज मैचिंग करवाता है। एट द एंड आपसे वो गोल हो जाता है, आपसे वो गोल अचीव हो जाता है। इसको हम हवा में बातें नहीं करेंगे। वैसे तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है प्रूवन है, साइंस प्रूव कर चुकी है कि इट वर्क्स, बट हम एग्जांपल्स की भूखे हैं, हम एग्जांपल्स के साथ जाएंगे। आई विल गिव वन एग्जांपल, जिम कैरी। जिम कैरी को अगर आप अभी सर्च करते हो तो आपके सामने आएगा कि वो हॉलीवुड के सुपरस्टार है, बट वो पहले से कभी नहीं थे। वो एक नॉर्मल इंसान थे जिसको एक्टिंग से प्यार था, हॉलीवुड में काम करने का जज्बा था, जुनून था, तो छोटे मोटे रोल करते रहते थे। एक बार उन्होंने अपने ही नाम का चेक लिखा, अपना नाम लिखा, $10 मिलियन लिखे उसके अंदर, और 5 साल बाद की डेट डाल दी। 5 years आफ्टर ये डेट डाल दी, $10 मिलियन लिख दिए, साइन कर दिए। ये क्या था? ये एक कमिटमेंट था खुद से कि 5 साल बाद $10 मिलियन मेरे पास होंगे, और उन्होंने अचीव भी किया। सही 5 साल बाद उनको एक मूवी मिली हॉलीवुड में जो कि सुपर हिट रही। उस मूवी के बाद उनको $10 मिलियन का कैश वो चेक मिल गया डायरेक्टर से। सो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने 5 years पहले ही खुद से कमिटमेंट कर दिया था, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया था, प्रोग्रामिंग कर दी थी कि 5 साल के अंदर चाहिए। तो उन्होंने 5 साल रोज विजुलाइज करा, बट उन्होंने एक्शंस के लिए, उन्होंने सिर्फ विजुलाइज नहीं करा, उन्होंने एक्शंस के लिए, उन्होंने रोज एक्टिंग करी, रोज प्रैक्टिस करी, तब जाकर के पूरा हुआ। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसको ये मत सोचना कि जितना ज्यादा सोचोगे, जितना ज्यादा बैठ के सोचते रहोगे उतना जल्दी वो अचीव कर लोगे। ऐसा नहीं है। 10 मिनट भी प्रॉपर दिए, दिन में 2 बार 10 मिनट भी दिए ना अपने शांत होकर के सिर्फ अपने गोल को के लिए, तो यू विल अचीव इट। वीडियो लंबी हो रही है, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं। कई सारे एग्जांपल्स हैं। आपकी अमेरिका की सबसे रिचेस्ट लेडी ऑर्फन विनफ्रे और ओपरा विनफ्रे है ना, आपके लैम्बोर्गिनी के मालिक है ना, और दैट माइकल फिलिप्स ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल्स का प्रॉमिस मीडिया से कर दिया था। पूरे मीडिया ने उनका मजाक उड़ाया, सबने मजाक उड़ाया। 1 साल बाद बंदे ने अगले ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीत लिए। 8 गोल्ड मेडल, क्योंकि उन्होंने खुद से कमिटमेंट कर दिया। दिस इज द कमिटमेंट आई वॉन्ट फ्रॉम यू। आज अपने से कमिटमेंट करिए कि क्या क्या आप पाना चाहते हैं। मेरे ज्यादातर व्यूअर्स यंग एज के हैं सब लोग, आप 18 से 25 ईयर्स की एज के हैं सब लोग। आप प्लीज अपने आपको समझाइए, अपने दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को जगाइए, खुद को जगाइए कि क्या पाना चाहते हो लाइफ में। खुद को मोटिवेट रखिए, हर समय ऑप्टिमिस्टिक रहिए, एंड बिलीव मी आप पा लेंगे। अगर आप सही एक्शंस करते रहते हैं, रोज विजुलाइजेशन करते हैं, रोज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते हैं बिलीव के साथ में, तो बिलीव मी ये हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। थैंक यू। वीडियो आपको अच्छी लगा हो कि आपको समझ में आया हो, और अगर आपको बातों में सच्चाई दिख रही हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।